यिनयांग स्वर्ग में आकर्षक महिलाओं के एक समूह द्वारा लंबे समय तक इस मामले पर चर्चा करने के बाद उन्होंने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग के दूत को भी खारिज कर दिया। हालांकि वे खिलखिला उठे क्योंकि उन्होंने दूत को कुछ और दिनों के लिए यिनयांग स्वर्ग में अतिथि के रूप में रहने की कोशिश की। इस निमंत्रण ने राजदूत को डरा दिया। वह शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और जल्दी से भाग गया। यिनयांग स्वर्ग की महिलाएं बिना कुछ छोड़े दूसरों को खाने के लिए प्रसिद्ध थीं। वह बने रहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उनके पीछे हटने ने महिलाओं को अपना मुंह ढकने के लिए प्रेरित किया क्योंकि वे अंतहीन रूप से खिलखिला रही थीं। लूनर पैलेस में दूत के अनुनय के कारण लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर को पहले से ही कुछ दिलचस्पी थी। हालांकि रेशमी अचानक वापस आई और उसे इनपुट दिया। एक बार जब लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर को पता चला कि अर्जुन देव ने एक बार रेशमी की जान बचाई थी, तो उसके हावभाव जटिल हो गए और वह लंबे समय तक कुछ नहीं बोली। बगल में मौजूद रेशमी को काफी घबराहट महसूस हो रही थी। वह नहीं जानती थी कि अंत में उसका मालिक किस तरह का निर्णय लेगा। मैं इसे सिर्फ उसके लिए एक एहसान के रूप में लूंगा। लूनर पैलेस इस मामले में भाग नहीं लेगा। जहां तक सवाल है कि क्या वह इस बाधा को दूर कर सकते हैं, यह उन पर निर्भर करेगा। चंद्रमहल इज़्योर सम्राट के वंशज की बिल्कुल मदद नहीं करेगा। रेशमी का दिल डूब गया। यह वह परिणाम नहीं था जो वह चाहती थी। हालांकि जब उसने अपने मालिक के स्वर की दृढ़ता पर ध्यान दिया, तो उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। 6 अमर पवित्र भूमि में से, हालांकि उनमें से 3 ने भाग नहीं लिया, पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग अन्य 3 में शामिल होने में कामयाब रहे। अधिकांश प्राचीन कुलीन कबीले भी थे। साथ में वे एक बड़ी ताकत होंगे जो किसी भी गुट को पीछे हटने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी ने व्यक्तिगत रूप से इन गुटों के नेताओं को एक साथ इकट्ठा करते हुए एक उपस्थिति दर्ज कराई। फिर उन्होंने उस प्रतिवाद पर चर्चा करना शुरू कर दिया जो उन्होंने बहुत पहले तैयार किया था। योजना बहुत सरल थी। अर्जुन देव को दबाने के लिए बल का उपयोग करना, अपनी शक्ति का उपयोग करके उस पर असीम दबाव डालना, उसे ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने की पहल करने के लिए। ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह से भड़के तूफान ने पहले ही एक भयानक गति जमा कर ली थी। एक बार समय आने के बाद यह सब एक ही बार में उजागर हो जाएगा। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग अभी भी संतुष्ट नहीं लग रहा था। स्वर्गीय तारों वाले महासागर के गुटों को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुनलुन महाद्वीप की यात्रा की। स्वर्गीय तारों वाले महासागर के एक निश्चित रहस्यमय समुद्र तल पर धर्म, जिसकी बाहें पहले से ही फिर से जुड़ी हुई थीं, एक पानी के नीचे के महल के भीतर एक गुप्त कमरे की ओर दौड़ा। पूरे समुद्री संसार में सबसे रहस्यमय व्यक्ति ट्रेजर मास्टर इस गुप्त कमरे में बैठा था। धर्म ने इस गुप्त कमरे का दरवाजा धक्का नहीं दिया। वास्तव में एक संप्रभु मार्शल सम्राट भी दरवाजा खोलने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने दरवाजे के बाहर से कहा, पिताजी, ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह आधे महीने में आयोजित किया जाएगा। उस समय अर्जुन देव ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करेंगे, औपचारिक रूप से ड्रैगन के गेट के बैनर को लटकाएंगे। हालांकि गुप्त कमरे से एक भी आवाज नहीं आई। यह ऐसा था जैसे वहां के व्यक्ति को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। पिताजी, कुछ कहो। उसने मेरी बाहें काट दी, लेकिन तुमने बदला लेने में मेरी मदद भी नहीं की। अब वह ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा होते हुए देखना पड़े? जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए धर्म ने कांपती आवाज में पूछा। अब वह बहुत चिंतित महसूस कर रहा था। गुप्त कमरे में ट्रेजर मास्टर, जो काली छाया में घिरा हुआ था, ने अपनी आंखें खोली। 14 आकृतियां उसके चारों ओर खड़ी थीं, जो उस जगह को भारी पहरे में रखती थीं। यदि कोई ध्यान से देखता है तो किसी को पता चलेगा कि ये आकृतियां अमर काश्तकारों की विशाल मूर्तियों के समान दिखती थीं, जिन्हें ट्रेजर मास्टर ने स्वर्गीय तारों वाले महासागर में नियंत्रित किया था। वे काफी छोटे थे। उन्होंने कहा, इस मामले में मेरे अपने विचार हैं। आपको इससे खुद को चिंतित करने की जरूरत नहीं है। कड़ी मेहनत करो और अपना समय बर्बाद मत करो, ट्रेजर मास्टर ने उदासीनता से उत्तर दिया। धर्म खड़ा नहीं हुआ। असंतुष्ट होकर उसने पूछा, पिताजी, फिर मैं उसकी बाहों को काटने का बदला कब ले सकता हूं?
आप किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं। आपको बस उससे ज्यादा मजबूत होना है। इस पर रुकना बंद करो। आप मेरी बंद दरवाजे की खेती में बाधा डाल रहे हैं। ट्रेजर मास्टर ने अपना हाथ लहराया और मजबूत ऊर्जा की लहर भेजी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि धर्म तैयार था या नहीं, उसे भारी सुरक्षा वाली जगह से बाहर धकेल दिया गया, फिर से प्रवेश करने में असमर्थ था। तूफान के करीब आते ही अंतर्धाराएं बढ़ गईं। इस तूफान को छेड़ने वाले अर्जुन देव को जरा भी चिंता नहीं हुई। वह इत्मीनान से समझ रहा था, हर खाली पल में लगातार खेती कर रहा था। हालांकि उन्होंने कुछ पत्रों को देखने के लिए समय लिया। इन पत्रों के लेखक वे सभी लोग थे जिन्हें उन्होंने पुनर्स्थापना समारोह में आमंत्रित किया था, जिन्होंने उनकी उपस्थिति की पुष्टि की थी। जैसे ही अर्जुन देव ने विभिन्न पत्रों में समान सामग्री को देखा, वह संतुष्ट महसूस किया। हो सकता है कि उसके बहुत सारे दोस्त न हों, हालांकि वे महत्वपूर्ण क्षण में पीछे हटे बिना मदद करने में संकोच नहीं करते थे। नॉर्दर्न सी अलायंस के अलायंस चीफ, काला सागर के 13 महान डाकू, जियोमास्टर जियांग राय, मेफॉक रेस की रानी याओ यान, व्हाइट बोन सॉवरेन। इन सभी लोगों के पत्रों में केवल कुछ सरल शब्द थे। हालांकि इन शब्दों ने स्पष्ट रूप से अपना रुख व्यक्त किया। अर्जुन देव ने पत्रों को दूर रखा और बुदबुदाया, पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा, आप मुझ पर दबाव डालने के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। देखते हैं कि अंत में कौन दबाव में आता है। पत्र रखने के बाद एक अतिथि आंगन में आया। मनीषा मिहिर जल्दी से चली गई। वह कुछ थकी हुई लग रही थी। थकान के अलावा उसकी आंखों की गहराई में गुरुत्वाकर्षण की भावना थी। जब अर्जुन देव ने मनीषा मिहिर को अंदर आते देखा, तो उन्होंने एक मुस्कान प्रकट की और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उसने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए चाय डाली, उसे ठीक से प्राप्त किया। बिग ब्रदर अर्जुन देव, मेरे साथ इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मनीषा मिहिर ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया, मंद मंद मुस्कुराते हुए। यह जरूरी है। मैं आपका बहुत ऋणी हूं। यह सब जरूरी है, अर्जुन देव ने ईमानदारी से कहा। मनीषा मिहिर और सुशांत लैन ने ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह में खुद को व्यस्त कर लिया। वे उन्मत्त रूप से इधर उधर चले गए, एक पल के लिए भी रुकने और आराम करने में असमर्थ थे। दूसरी ओर इस घटना का आरंभकर्ता अप्रत्याशित रूप से निष्क्रिय था। कृपाण डोमेन को समझने के अलावा उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि जब अर्जुन देव ने मदद करना चाहा तो मनीषा मिहिर ने उन्हें डटकर नकार दिया, उन्हें दखल नहीं देने दिया। वास्तव में अर्जुन देव जानते थे कि यह मनीषा मिहिर हैं जो उनके लिए चिंता दिखा रहे हैं। सभी लोगों में से मनीषा मिहिर को पता था कि ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने में सबसे अधिक दबाव में कोई संदेह नहीं है कि अर्जुन देव थे। अगर वह किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकती है, तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेगी, ताकि उसे कोई अतिरिक्त चिंता न हो। मनीषा मिहिर ने चाय का प्याला नीचे रखा और यहां आने के अपने इरादे के बारे में बात करते हुए सीधे मुद्दे पर चली गईं। सब कुछ तैयार है। अब से 3 दिन बाद हम पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरुआत करेंगे। सुशांत ने मुझे यहां आने और आपको सूचित करने के लिए कहा। पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए यह ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना में पहला कदम था। सम्मान देने के बाद गेट खोल रहे थे, मेहमानों का स्वागत कर रहे थे और दूसरों की बधाई प्राप्त कर रहे थे। जो आना था वह अंततः आएगा। हालांकि अब जब यह वास्तव में यहां था, तो अर्जुन देव अभी भी द्रवित महसूस करने में मदद नहीं कर सके। यह शुरू होने जा रहा है ना? समय वास्तव में उड़ जाता है। समय वास्तव में बहुत जल्दी बीत गया। अर्जुन देव की गणना के अनुसार वह पहले से ही 14 वर्षों के लिए कुनलुन क्षेत्र में था। यदि उसने मोहे शहर के देव कबीले को छोड़ने के समय से शुरुआत की, तो यह और भी लंबा होगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो यह एक पल की तरह था, पलक झपकना। बिग ब्रदर देव, मनीषा मिहिर ने तब पुकारा, जब उसने देखा कि अर्जुन देव कुछ विचलित दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और मुस्कुराया। मैं समझ गया। अब से 3 दिन बाद मैं अपनी तैयारी करूंगा। पूर्वजों के प्रति प्रणाम करना एक बड़ी बात है। इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता।
मनीषा मिहिर की आंखों में उदासी का एक निशान दिखाई दिया। उन्होंने कहा, पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे लोग कितने भी अनियंत्रित क्यों न हों, वे इस समय परेशानी पैदा करने का विकल्प नहीं चुनेंगे। पूर्वजों को सम्मान देने के खंड के बाद अनावरण समारोह और विभिन्न स्थानों से मेहमानों का स्वागत होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पितरों को प्रणाम करने के दौरान कोई भी परेशानी नहीं करेगा। हालांकि विभिन्न मेहमानों का स्वागत करने और जश्न मनाने के खंड के लिए यह कहना मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने अपनी आंखों में एक दृढ़ ज्योति प्रकट की। मेरा दिल ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने पर लगा हुआ है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। 3 दिन बाद पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का समारोह शुरू हुआ। अर्जुन देव बीच में खड़े थे और दोनों तरफ मनीषा मिहिर और सुशांत लान थे। उनके पीछे चंचल, जतिन, याशिका देव और अन्य लोग थे। समूह में सभी के पास गंभीर भाव थे क्योंकि वे हेवनली ड्रैगन सिटी के ठीक बाहर एज़्योर ड्रैगन टॉम्ब के सामने पहुंचे। ड्रैगन गेट के युद्ध के अवशेष वेनेरेट्स, वीर आत्माएं जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी आराम नहीं किया, उन्हें एज़्योर ड्रैगन मकबरे के नीचे दफनाया गया। कई अनाम कब्रें सीधे खड़े थे जो इस गंभीर वातावरण में गरिमा की भावना जोड़ते थे। अर्जुन देव जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, स्पर्श महसूस कर रहे थे और जिम्मेदारी की भावना महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इन ड्रैगन गेट के पूर्ववर्तियों के सामने घुटने टेक दिए थे। अतीत में ड्रैगन का गेट हर जगह बह गया, जिससे बहुत सारे सैन्य गुण प्राप्त हुए। हालांकि भाग्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। एज़्योर सम्राट गिर गया और ड्रैगन का द्वार नष्ट हो गया। 10,000 वर्षों तक कोई विरासत नहीं थी। पूर्वजों को सम्मान देने के गंभीर और गरिमापूर्ण समारोह के दौरान एक बूढ़े व्यक्ति ने ड्रैगन गेट के गौरवशाली इतिहास को पढ़ा और एक शानदार आवाज के साथ गिर गया। बहुत से लोग इन कहानियों को लंबे समय से जानते थे। हालांकि जब उन्होंने ऐसी सेटिंग में इन कहानियों को फिर से सुना तो हर कोई गहराई से प्रभावित हुआ। कुनलुन क्षेत्र के इतिहास में ड्रैगन के गेट की तरह किसी अन्य संप्रदाय का ऐसा गौरवशाली इतिहास नहीं था जो हर जगह फैलता था, दुनिया में अद्वितीय, अप्रतिरोध्य। हालांकि इतना मजबूत संप्रदाय गिर गया था। इसके अलावा इसका विनाश डीप एबिस डेमन रेस के हाथों नहीं हुआ था। इसके बजाय यह कुनलुन क्षेत्र की कई पवित्र भूमि के हाथों भारी संख्या में किया गया था। इसलिए ड्रैगन के द्वार की महिमा समाप्त हो गई। देव कबीले और उनसे जुड़े लोगों को निचले क्षेत्र में खदेड़ दिया गया, जो गिरावट में एक छोटे से कबीले में बदल गया। बस जीवित रहने के लिए उन्हें डर में संघर्ष करना पड़ा। वे कुछ कमजोर कुलों से भी नहीं निपट सके। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो यह लोगों को केवल पछतावे पर मजबूर कर देगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालांकि नीला सम्राट के वंशज अर्जुन देव कहीं से भी प्रकट हुए। कुछ ही वर्षों में उन्होंने कुनलुन क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की थी। कुनलुन महाद्वीप और समुद्री दुनिया में उनसे पहले की युवा पीढ़ी की सभी प्रतिभाओं को पार कर लिया था। एक उपभोग अर्ध सम्राट के रूप में अर्जुन देव एक वास्तविक मार्शल सम्राट को हराने में भी कामयाब रहे। एज़्योर सम्राट के वंशज के पास महान भाग्य और प्रतिष्ठा थी। अब उन्होंने दुनिया के सामने घोषणा की कि ड्रैगन का द्वार, जो 10,000 साल पहले नष्ट हो गया था, आज दुनिया में फिर से उभरेगा। पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का समारोह उचित क्रम से आगे बढ़ा। यह हर उस कदम का पालन करता है जिसकी योजना सुशांत लैंड ने बहुत पहले बनाई थी। छप छप छप। अर्जुन देव ने बढ़िया शराब का एक फ्लास्क उठाया और उसे जमीन पर डाल दिया। फिर उसने धीरे से अपना कप उठाया। उसके पीछे ड्रैगन गेट से संबंधित सभी लोगों ने भी एक ही समय में अपने कप उठाए और एज़्योर ड्रैगन टॉम्ब के सामने एक ही बार में अपने कप खत्म कर दिए। अर्जुन देव की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। वह पहले से ही बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। उसने ड्रैगन गेट के वीर पूर्वजों को शराब के इस प्याले की पेशकश करने के लिए भी काफी लंबा इंतजार किया था। आओ, हर कोई मेरे साथ द्वार खोलने और मेहमानों का स्वागत करने के लिए ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना का जश्न मनाने के लिए आओ। अर्जुन देव ने खाली शराब के कप को जमीन पर रख दिया। फिर वह मुड़ा और समूह को एज़्योर ड्रैगन प्लाजा की ओर ले गया। एक अनावरण समारोह वहां उसका इंतजार कर रहा था,
साथ ही उसके सहन करने के लिए एक तूफान भी था। एज्योर ड्रैगन प्लाजा सम्मानित मेहमानों से भरा हुआ था। ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना जैसे बड़े मामले ने पहले ही पूरे स्वर्गीय तारों वाले महासागर को चौंका दिया था। जब तक हाथ में कोई जरूरी मामला नहीं था, लगभग सभी किसान जो बंद दरवाजे की खेती में नहीं थे, दौड़ पड़े। यह एक दुर्लभ घटना थी जो सहस्राब्दी में केवल एक बार हुई थी। ये लोग मौका चूकना नहीं चाहते थे। इसके अलावा हर कोई जानता था कि समारोह के दौरान देखने के लिए एक दिलचस्प शो होगा, इसलिए उन सभी ने लापरवाही से एक उपहार तैयार किया और शो शुरू होने का इंतजार किया। अर्जुन देव एक ऊंचे मंच के बीच में बैठे थे। जैसा कि उसने प्लाजा में बड़ी भीड़ को देखा, उसने अपनी अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं दिखाया। सुशांत लैन ने पहले से ही लोगों के लिए इस कार्यक्रम के बारे में सुनने वाले विभिन्न काश्तकारों का स्वागत करने की व्यवस्था कर दी थी। कुछ लोगों के अलावा जो इस उच्च मंच पर खड़े होने के योग्य थे, अर्जुन देव को व्यक्तिगत रूप से दूसरों का स्वागत करने की आवश्यकता नहीं थी। पूर्वी सागर का फेंग बिंग ड्रैगन गेट को फिर से स्थापित करने के लिए एज्योर ड्रैगन किंग को बधाई देने के लिए आता है और साथ ही एक बधाई उपहार भी लाता है। दक्षिणी सागर का लाई तियानमिन ड्रैगन गेट को फिर से स्थापित करने के लिए एज्योर ड्रैगन किंग को बधाई देने के लिए आता है और एक बधाई उपहार भी लाता है। ऑटम वाटर पैलेस संप्रदाय ड्रैगन गेट को फिर से स्थापित करने के लिए एज्योर ड्रैगन किंग को बधाई देने के लिए आता है और साथ ही एक बधाई उपहार भी लाया। लोग अपनी बधाई देने के लिए उमड़ पड़े और लापरवाही से अपने बधाई उपहार किनारे पर रख दिए, जिससे उनका एक पहाड़ बन गया। बातचीत अंतहीन रूप से गूंजती रही, जिससे वह जगह असाधारण रूप से हलचल भरी हो गई। हालांकि अर्जुन देव का दिल शांत रहा। जब तक उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिससे वह परिचित था और उनका अभिवादन करने और अतीत को याद करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, तब तक उसकी नज़र ड्रैगन गेट की पहाड़ी पट्टिका पर टिकी रही, जो ऊंचे मंच पर थी। एज्योर सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन गेट की पर्वत पट्टिका बनाने के लिए हेवन सबड्यूइंग रॉक का उपयोग किया। इस समय यह नीले रंग के ड्रैगन झंडों से ढका हुआ था। हालांकि जिस क्षण ड्रैगन के झंडे हटा दिए गए और पर्वत की पट्टिका का अनावरण किया गया, पुनर्स्थापना समारोह का सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा हो जाएगा। समय को देखते हुए यह लगभग दोपहर का समय था। अर्जुन देव के आसपास के लोग सभी घबराने लगे। किसी कारण से सम्मानित अतिथि जिन्हें बहुत पहले आना चाहिए था, अभी तक नहीं आए थे। माउंटेन टैबलेट का अनावरण करने का समारोह शुरू होने वाला था, लेकिन उनमें से कोई भी यहां नहीं था। अर्जुन देव, ऐसा लगता है कि कोई हादसा हो गया है, सुशांत लान ने वॉइस प्रोजेक्शन के माध्यम से उत्सुकता से कहा। अर्जुन देव शांत रहे, यह संकेत देते हुए कि कोई जल्दी नहीं थी। रिपोर्टिंग। पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी, 7 रंगीन मार्क्विस, 3 अमर पवित्र भूमि और 10 प्राचीन महान कुलों का नेतृत्व करते हुए ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने पर एज्योर ड्रैगन किंग को बधाई देने के लिए यहाँ है। किसी ने नामों की एक लंबी श्रृंखला की घोषणा की, जिनमें से प्रत्येक एक चौंकाने वाली पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था। वे सभी अपने क्षेत्र के अधिपति थे। जैसे ही व्यक्ति ने नाम पढ़ा, उसकी आवाज कुछ हद तक कांपने लगी। एज्योर ड्रैगन प्लाजा के प्रवेश द्वार पर वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग भुवी जोर से हंसे क्योंकि वह अकड़ते हुए लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। ये सभी लोग भारी कदमों के साथ चले, एक भव्य वातावरण के साथ आगे बढ़े और जमीन को एक समान स्थापित किया। इस समूह ने एक दबाव वाली आभा दी। उनकी चाकू जैसी निगाहें अर्जुन देव पर केंद्रित थीं, जो ऊंचे मंच के केंद्र में बैठे थे। सबसे आकर्षक बात यह थी कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पीठ पर 3 किलोमीटर लंबा हथियार रखता था। यह या तो पत्थर की कृपाण, पत्थर का भाला या पत्थर की तलवार थी। बिना किसी अपवाद के सभी हथियार चट्टान से बने थे। यह बेहद अजीब लग रहा था, बहुत चर्चा को प्रेरित कर रहा था। भुवी के असाधारण हलचल भरे प्लाजा में पहुंचने के बाद यह तुरंत शांत हो गया। किसी की भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हर कोई जानता था कि ये लोग यहां परेशानी पैदा करने आए थे। हर किसी का दिल डूब गया जब उन्होंने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग की तरफ से बढ़ती आभा के साथ विभिन्न प्रमुख पात्रों को देखा। तेज दबाव के साथ सांस लेना भी मुश्किल था। भुवी ने जोर से हंसते हुए कहा, छोटे भाई अर्जुन देव, जैसा कि आप चाहते हैं, यह राजा और उसके दोस्त समय पर यहाँ है।
अरे, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अर्जुन देव, यह पैमाना कुछ हद तक छोटा लगता है। मुझे रैंक 9 का एक भी संप्रदाय क्यों नहीं दिखता? आप ड्रैगन गेट की स्थापना के साथ बहुत क्षुद्र हैं। हाँ। इस कमेंट पर अर्जुन देव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उनका मानना था कि जिन रैंक 9 संप्रदायों को उन्होंने आमंत्रित किया था, उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा होगा, जिन्हें पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग के लोगों द्वारा अवरुद्ध किया गया था। हालांकि अर्जुन देव घबराए नहीं। भुवि रैंक 9 संप्रदायों के लोगों को रोकने में सक्षम हो सकता है। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि भुवि असली प्रमुख पात्रों को रोक सकते हैं। अर्जुन देव ने खड़े होकर अपने शब्दों में दोहरा अर्थ निकालते हुए उत्तर दिया, वरिष्ठ भुवि बहुत देखभाल कर रहे हैं। सीनियर भुवि के लोगों के इस समूह को यहां लाने के साथ पैमाना पहले से ही पर्याप्त रूप से बड़ा है। भुवि ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम पहले ही आ चुके हैं, इसलिए हम खाली हाथ नहीं आ सकते थे। मुझे उम्मीद है कि एज़ियो ड्रैगन किंग हमें कुछ चेहरा देगा और मेरे पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस से बधाई उपहार स्वीकार करेगा। भुवि के बोलने के ठीक बाद उसकी अभिव्यक्ति डूब गई और उसने अपनी पीठ पर विशाल पत्थर की कृपाण उठा ली। फिर उन्होंने अपनी आदि ऊर्जा का संचार किया और अर्जुन देव पर आक्रमण किया। 3 किलोमीटर लंबा पत्थर का कृपाण पहाड़ जितना बड़ा था। प्राइमर्डियल एनर्जी के समर्थन से इसकी विनाशकता की कल्पना आसानी से की जा सकती थी। मैं एज़ियो ड्रैगन किंग से विनती करता हूं कि वह हमें कुछ चेहरा दें और मेरे 5 जहर संप्रदाय के बधाई उपहार को स्वीकार करें। एज़ियो ड्रैगन किंग, यह मेरी स्वर्गीय प्रांत अकादमी का बधाई उपहार है। हमें कुछ चेहरा दो। मेरे चक्रीय सूक्ष्म महल का बधाई उपहार भी है। मैं एज़ियो ड्रैगन किंग से उन्हें एक साथ स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। मेरे प्राचीन कुलीन कबीले ने भी एक महान उपहार तैयार किया है। मुझे आशा है कि एज़ियो ड्रैगन किंग इसे स्वीकार करेगा। हूं। सनसनाहट। हुश। जैसा कि सभी ने आश्चर्य से कहा, प्राइमर्डियल एनर्जी द्वारा समर्थित 10 और विशाल 3 किलोमीटर लंबे हथियार अर्जुन देव की ओर बढ़ रहे थे, जो एक बढ़ती ताकत के साथ ऊंचे मंच पर थे। उच्च मंच पर सम्मानित अतिथियों ने पहले कभी ऐसा गठन नहीं देखा था। इस दृश्य ने उन्हें चौंका दिया क्योंकि वे जल्दी से भाग गए। हर 3 किलोमीटर लंबा हथियार कम से कम एक ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट का हमला था। इस तरह के भयानक हमलों ने एक ही समय में अपने चरम हमलों को शुरू करने वाले 10 विषम ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों के बराबर किया। अगर अर्जुन देव अभी भी स्थिर रहे और वहीं खड़े रहे, घायल होने और उठने में असमर्थ होने के अलावा दूसरा परिणाम नहीं होगा। जैसे ही अर्जुन देव ने विशाल हथियारों को उड़ते हुए देखा, उनके दिल में धीरे धीरे क्रोध भड़क उठा। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग अपने निपटान में सभी साधनों के साथ ड्रैगन गेट के समारोह को बाधित करने की कोशिश करेगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सीधा होगा। यह शक्तिशाली तूफान चिल्लाया। यदि अर्जुन देव पीछे नहीं हटते तो उनका शरीर चूर्ण बन जाता। हालांकि ड्रैगन गेट के संप्रदाय मास्टर के रूप में यदि वह पीछे हट जाता है, तो यह ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह एक बड़े मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होगा। भले ही अर्जुन देव घातक बधाई उपहारों के इस ढेर को प्राप्त नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्हें प्राप्त करना पड़ा। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, एज़ियो ड्रैगन किंग, यदि आप हमें इतना चेहरा भी नहीं देते हैं, तो आप इस ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह को भी छोड़ सकते हैं। यदि आप हमारे बधाई उपहारों को भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपका ड्रैगन गेट एक महत्वाकांक्षी प्रतिष्ठान होना चाहिए, हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करना। 10 के विषम विशाल हथियारों ने आकाश को ढक लिया, जिससे सभी सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया गया। प्लाजा में तुरंत अंधेरा हो गया। वे धीरे धीरे ऊंचे मंच की ओर उड़ गए, अंतरिक्ष को लहरों में संकुचित कर दिया जो ऊपर उठती थी। सभी जानते थे कि अर्जुन देव के लिए अपनी शक्ति से 10 अस्त्र प्राप्त करना असंभव होगा। फिर भी पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने यह सब कहा। वह स्पष्ट रूप से अर्जुन देव को एक मृत अंत में धकेलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन देव की वर्तमान ताकत के साथ, हालांकि वह एक प्रथम स्वर्ग मार्शल सम्राट को हरा सकता था, फिर भी वह अंत में सिर्फ एक उपभोग अर्ध सम्राट था। वह इतने विशाल हथियारों से कैसे निपटेगा?
10 विषम विशाल हथियारों में से प्रत्येक में एक ग्रेटर हेवनली मार्शल एम्परर की चरम हड़ताल की ताकत थी। यहां तक कि अगर केवल एक ही होता तो यह अर्जुन देव को खत्म करने के लिए पर्याप्त से अधिक होता। इसके अलावा अब एक बार में 10 विषम थे। यह बस उसे मारने की कोशिश कर रहा था। सब खत्म हो गया है। इसके साथ ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह शुरू से ही बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन देव निश्चित रूप से एक ही बार में 14 ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों के हमलों का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। मुझे लगा कि हम बराबरी की लड़ाई देख पाएंगे। अप्रत्याशित रूप से पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग इतना निर्णायक है, यहां तक कि अर्जुन देव को सांस लेने की जगह भी नहीं देता है। ड्रैगन गेट पुनर्स्थापना का अनावरण समारोह अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। चीजों के नजरों से यह अजन्मे ही मरने वाला है। भले ही यह अजन्मे न मरता है, वह ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने में सक्षम नहीं होगा। क्या तुमने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग के लोगों को नहीं देखा है? जैसे ही भीड़ ने इस कार्यक्रम पर चर्चा की, उच्च मंच पर सम्मानित अतिथि पहले ही डर के मारे जा चुके थे। केवल अर्जुन देव और मनीषा मिहिर ही रह गए। जैसा कि भयानक हो सकता है, दोनों ने अपने कंधों पर एक भारी दबाव महसूस किया। यह ऐसा था जैसे वे एक पहाड़ ले गए थे जो उनकी सभी हड्डियों को कुचलने की कोशिश कर रहा था। बिग ब्रदर अर्जुन देव, मैं हेवनली ड्रैगन सिटी के एज़्यो ड्रैगन हेवन लॉकिंग फॉर्मेशन को सक्रिय करने जा रहा हूं। अन्यथा हम इन 14 हथियारों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वर्गीय ड्रैगन सिटी अपने आप में एक गुप्त खजाना था। हर एक इमारत के नीचे गठन के निशान थे और हर जगह प्रतिबंध थे। हालांकि हेवनली ड्रैगन सिटी अभी तक पूरी नहीं हुई थी, लेकिन शहर का एज़्यो ड्रैगन हेवन लॉकिंग फॉर्मेशन इन 14 हमलों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। कोई जरूरत नहीं है। एज़्यो ड्रैगन हेवन लॉकिंग फॉर्मेशन ड्रैगन गेट का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। अगर वे अभी इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत अफसोस की बात होगी। अर्जुन देव ने पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा भुवी को ठंडे भाव से देखा। फिर उन्होंने उदासीनता से कहा, वरिष्ठ बहुत गंभीर हो रहे हैं। मैं विभिन्न वरिष्ठों के बधाई उपहारों को स्वीकार करने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकता? अर्जुन देव के अप्रत्याशित फैसले ने जगह को हलचल मचा दी। उन्होंने वास्तव में सीधे बाहर खड़े होने का फैसला किया। वह पागल है। क्या वह आत्महत्या कर रहा है? पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग जोर से हंसे और मजाक में कहा, तो फिर तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से जाओ और उन्हें प्राप्त करो। हमने पहले ही यहां बधाई उपहार दे दिए हैं। हालांकि यदि आप उनकी सराहना नहीं करते हैं तो आपको चेहरा न देने के लिए हमें दोष न दें। पवित्र भूमि के इन मार्शल सम्राटों और प्राचीन कुलीन कुलों की आंखों में तिरस्कार चमक उठा। इस तरह से कार्य करके अर्जुन देव सिर्फ मौत की तलाश कर रहा होगा। वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग की चाल अच्छी तरह से खेली गई। अर्जुन देव को अथाह हथियार मिले या न मिले, उन्हें नुकसान होगा। बिग ब्रदर देव, मनीषा मिहिर ने उत्सुकता से कहा। अर्जुन देव ने मनीषा मिहिर को ऊंचे मंच से धक्का देने के लिए एक कोमल ऊर्जा का उपयोग करते हुए धीरे से धक्का दिया। फिर वह आगे बढ़ा और उस पहाड़ी गोली के सामने पहुंच गया जो ड्रैगन के झंडों से ढका हुआ था। अंत में उसने शांति से 14 विशाल हथियारों को देखा। पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जो एक द्वेष रखता था। उस समय जब उन्हें अर्जुन देव की 3 किलोमीटर लंबी कृपाण का सामना करना पड़ा तो उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ। अब ड्रैगन गेट के समारोह के दौरान उसने तुरंत इसे 10 गुना से अधिक वापस कर दिया। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और सबसे आगे 3 किलोमीटर लंबी पत्थर की कृपाण पर ध्यान केंद्रित किया। यह उसके कृपाण इरादे से बना पत्थर का कृपाण था। इस समय पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने व्यक्तिगत रूप से इसका इस्तेमाल किया। यह सबसे बड़ी ताकत वाला भी था जिसने इस अभियान का नेतृत्व किया। अर्जुन देव को पहले 3 किलोमीटर लंबी इस पत्थर की कृपाण प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हुश! अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और हवा में उड़ गया, सीधे उस 3 किलोमीटर लंबे पत्थर की कृपाण की ओर बढ़ गया। वाइटल क्यूई अर्जुन देव के शरीर में उमड़ पड़ा क्योंकि उसने एज़्यो ड्रैगन बैटल आर्मर को संघनित किया, जो 20 ड्रैगन फोर्स के साथ फूट पड़ा। जैसे ही ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी,
ऊर्जा के 20 ड्रैगन के आकार के झुरमुट उसके पीछे नाचने लगे। देवता अवतरती, 10 गुना युद्ध कौशल। सुनहरे प्रकाश की एक किरण अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गई और उनकी आभा असीम रूप से बढ़ गई। 20 ड्रैगन फोर्स तुरंत 200 ड्रैगन फोर्स में बदल गई। चूंकि अर्जुन देव को पता चला कि उनके शारीरिक जीवन को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने शायद ही कभी देवताओं के अवरोही का उपयोग किया, जो एक स्वर्ग विरोधी मार्शल तकनीक थी जिसने दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाया, हालांकि उनके अंत में थोड़ा कम। हालांकि अर्जुन देव के पास आज इसका इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सभी की अविश्वसनीय आंखों के सामने देवताओं के अवरोही को निष्पादित करने वाले अर्जुन देव एक दिव्य प्राणी की तरह लग रहे थे। सबसे पहले उन्होंने 14 विशाल हथियारों से स्थानिक सदमे की तरंगों को तोड़ने के लिए हथेली के प्रहार का इस्तेमाल किया। फिर उसने अपने हाथ से 3 किलोमीटर लंबी पत्थर की कृपाण को सबसे सामने से पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया। बज़! अंतरिक्ष कांप उठा और इस तीव्र संघर्ष में ऊपर उठने वाली विशाल लहर वापस आ गई। सभी के ऊपर उड़ने वाले अन्य 13 विशाल हथियार एक पल के लिए रुक गए, उनकी गति काफी धीमी हो गई। अर्जुन देव दहाड़ने लगे। जैसे ही उसने 3 किलोमीटर लंबे पत्थर के कृपाण के ब्लेड को पकड़ा, उसने उसे क्रूरता से उठाया और अपनी हथेली से उसे धक्का दिया। बूम! पत्थर की कृपाण ऊंचे मंच पर भारी रूप से उतरी, सीधा खड़ा था। उसने इसे पकड़ लिया। सभी दर्शकों ने कहा, एज़्योर ड्रैगन किंग अर्जुन देव बिना किसी नुकसान के एक विशाल हथियार को पकड़ने में कामयाब रहे। हालांकि ऐसे 13 और हथियारों के पीछे स्थिति अभी भी अच्छी नहीं लग रही थी, उनमें से प्रत्येक एक ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट की चरम हड़ताल के बराबर थी। हा! वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग, आपकी ताकत काफी कमजोर है, साइक्लिक एस्ट्रल पैलेस के वाइस पैलेस मास्टर ने मजाक उड़ाया जब उन्होंने अर्जुन देव को वेस्टर्न सी ड्रैगन किंग की 3 किलोमीटर लंबी पत्थर की कृपाण को पकड़ते देखा। भुवी बेहोश शर्मा गई। इस आदमी ने वास्तव में बिना किसी नुकसान के इतने सारे मार्शल सम्राटों के सामने अपना पत्थर कृपाण पकड़ा। भुवी ने खुद को पूरी तरह से शर्मिंदा कर लिया था। अर्जुन देव ने अपने शरीर में बढ़ती क्यूई और खून को दबा दिया क्योंकि उन्होंने दूसरे विशाल हथियार को देखा। वह 3 किलोमीटर लंबा भाला था जिसमें चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के मार्शल सम्राट की मजबूत सूक्ष्म ऊर्जा थी। इसकी ताकत 3 किलोमीटर लंबी पत्थर की कृपाण के बाद दूसरे स्थान पर थी। पुसी! अर्जुन देव के शरीर से साइकिल बैनर आकाश में उड़ गया। यह सूक्ष्म बैनर फहराया और एक लहर जैसी गड़गड़ाहट दी क्योंकि नरसंहार, मृत्यु, बर्बादी, निराशा और दुख की तारों की रोशनी आकाश से उतरी। अचानक एज़्योर ड्रैगन प्लाजा में रंगीन रोशनी दिखाई दी। 5 अलग अलग रंगों में तारों की रोशनी के तहत यह जगह एक सपनों की दुनिया में बदल गई। अर्जुन देव का नाजुक चेहरा दृढ़, शांत और निर्णायक दिखाई दिया। वह बाहर पहुंचा और साइकिल बैनर को पकड़ लिया। जैसे ही तारों की रोशनी के 5 अलग अलग रंग के किरण उतरे, वह क्रूरता से दहाड़ने लगा और साइकिल बैनर लहराया। उसने साइकिल बैनर को चारों ओर घुमाया और उसमें से एक विशाल सूक्ष्म ऊर्जा निकली, जिसने 3 किलोमीटर लंबे भाले में सूक्ष्म ऊर्जा को दबा दिया। एक मजबूत चूषण ने भाले को खींच लिया, उसे एक धमाके के साथ पत्थर के कृपाण के बगल में उतरने के लिए भेज दिया। साइक्लिक एस्ट्रल पैलेस के वाइस पैलेस मास्टर ने बहुत कमजोर होने के लिए पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग का मजाक उड़ाया था। कौन जानता था, उसके बोलने के तुरंत बाद अर्जुन देव ने और भी अधिक आकस्मिक तरीके से अपना भाला पकड़ लिया। चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के वाइस पैलेस मास्टर की अभिव्यक्ति बदल गई। सौभाग्य से पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने उसका मजाक उड़ाने के लिए कुछ नहीं कहा, अन्यथा यह और भी बुरा होगा। कितना मजबूत! अर्जुन देव ने पहले ही सबसे मजबूत ताकत से दोनों हथियारों को पकड़ लिया था। वह उन सभी को पकड़ने में सक्षम हो सकता है। एज़्योर ड्रैगन किंग ने वास्तव में इस ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह के लिए बहुत सारी तैयारी की। उपस्थित सभी काश्तकारों ने एक अनूठा उत्साह महसूस किया। यदि अर्जुन देव वास्तव में सभी विशाल हथियारों को पकड़ सकता है, तो यह ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह बहुत दिलचस्प होगा। कई पवित्र भूमि के चेहरे रौंद दिए जाएंगे। इसके बारे में सोचकर ही कोई उत्साहित हो गया। सबसे मजबूत 2 विशाल हथियार पहले ही पकड़े जा चुके थे।
जब तक अर्जुन देव 5 विश्व संप्रदाय और स्वर्गीय प्रांत अकादमी के हथियार पकड़ सकते थे, तब तक शेष 10 आसान होंगे। प्राचीन कुलीन कुलों और अन्य दिव्य ड्रैगन महलों के लोग बहुत कमजोर थे। 5 विश्व संप्रदाय के उप संप्रदाय गुरु ने कहा, आइए देखें कि आप मेरे 5 विश्व संप्रदाय के हथियार को कैसे पकड़ने जा रहे हैं। यह पत्थर का छड़ा कुल 10,000 घातक जहरों से ढका हुआ है। 5 पॉइजन संप्रदाय का विशाल स्टाफ मजबूत नहीं था, हालांकि यह सबसे खतरनाक था। एक बार जब कोई विशाल छड़ी को छूता है तो सभी प्रकार के जहर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि अर्जुन देव के आधे कदम वाले गोल्डन बॉडी ने उन्हें घातक जहर के प्रति बेहद प्रतिरोधी बना दिया, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता में लगभग निश्चित रूप से काफी गिरावट आएगी। हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण चीज 5 पॉइजन संप्रदाय की छड़ी नहीं थी, बल्कि अन्य विशाल हथियार थे। वे पहले से ही मोर्चे पर हमला कर रहे थे, अर्जुन देव को एक एक करके उनसे निपटने का मौका नहीं दे रहे थे। स्थिति का खतरा अवर्णनीय था। 12 विशाल हथियारों का सामना करते समय उस बढ़ती शक्ति और दबाव ने अर्जुन देव को एक चींटी की तरह बना दिया जो किसी भी क्षण कुचल सकता है। ड्रैगन गेट के सभी लोग चिंता करने लगे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव को हवा में देखा, वे चिंतित हो गए। ठीक इसी समय पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग भुवी की आंखों में एक द्वेषपूर्ण रोशनी चमक उठी। उसने ताली बजाई और कहा, एज़्यो ड्रैगन किंग, अच्छी चालें। आप हमारे 2 बधाई उपहार पकड़ने में कामयाब रहे। हालांकि ये बधाई उपहार एक एक करके पकड़े जाने के लिए नहीं है। हमारे दिल एक के रूप में धड़क रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इन बधाई उपहारों को एक ही समय में प्राप्त किया जाना चाहिए। भुवी के बोलने के ठीक बाद उसने हथेली पर प्रहार किया। तुरंत 12 विशाल हथियार जो पहले से ही सामने की ओर चार्ज कर चुके थे, भुवी की हथेली के प्रहार के परिणामस्वरूप जल्दी से एक साथ जमा हो गए। उनकी विशाल आभा विलीन हो गई, जो अर्जुन देव की छाती की ओर एक तेज हथियार की तरह दिखाई दे रही थी। मूल रूप से खतरनाक स्थिति ने अब अर्जुन देव को गंभीर संकट में धकेल दिया। सम्राट की ताकत कितनी मजबूत है। अर्जुन देव को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ क्योंकि वह बुदबुदाया। उनके राजत्व की शक्ति ने किसी भी क्षण ढहने के संकेत दिखाए। पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा, क्या आप और अधिक घृणित हो सकते हैं? ड्रैगन गेट से भीड़ डांटने में मदद नहीं कर सकी। यह विशेष रूप से मनीषा मिहिर के लिए था। वह गुस्से में खड़ी हो गई, एज़्यो ड्रैगन हेवन लॉकिंग फॉर्मेशन को सक्रिय करना चाहती थी। एज़्यो ड्रैगन प्लाजा में हजारों मेहमानों को भी हलचल मच गई। अप्रत्याशित रूप से पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग वास्तव में इस हद तक बेशर्म था। जब पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग ने इन लोगों का गुस्सा देखा तो वह जोर से हंसा और प्रसन्न होकर कहा, आपका क्या मतलब है घृणित? हमारा समूह दूर से आया और उपहार देने के लिए एक साथ काम किया। स्वाभाविक रूप से एज़्यो ड्रैगन किंग को एक ही बार में सभी उपहार प्राप्त करने होंगे। हवा में मौजूद अर्जुन देव ने ड्रैगन गेट के उग्र लोगों को रोकने के लिए हाथ लहराया। फिर उसने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आपके समूह के दिल एक के रूप में धड़क सकते हैं, लेकिन आपकी ताकत अलग अलग है। इन बधाई उपहारों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस बात का सवाल है कि मैं, एज़्यो ड्रैगन किंग, स्वाभाविक रूप से उन्हें सही क्रम में स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह आप पर निर्भर नहीं है, पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा, मुझे सिखाएं कि क्या करना है। एक विचार के साथ अर्जुन देव के सिर पर सागर सम्राट मुकुट प्रकट हुआ। उस पल में उनके राजत्व की शक्ति बढ़ गई और 12 विशाल हथियारों द्वारा एकत्रित सम्राट की शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। आभा के इस टकराव में अर्जुन देव ने दूसरी तरफ से भी आगे निकल गए। अर्जुन देव के एक सम्राट के हृदय से आदिम ऊर्जा निकली। फिर जैसे ही उसने अपने बाएं हाथ से हथेली पर प्रहार किया, उसके सीने से विशाल ऊंची आकांक्षाएं फूट पड़ी। आग की तरह चमकीला चांद हवा में उड़ गया। यह 1000 साल की लौ थी, एक गहन मार्शल तकनीक जिसे अर्जुन देव ने खुद बनाया था। इस हथेली की हड़ताल ने ऊंची आकांक्षाओं और गर्म खून की बात की। एक भयंकर आग जिसने दिल को जला दिया। साथ ही उन्होंने अपने दाहिने हाथ से हथेली पर भी प्रहार किया। एक लाल रंग का चांद आकाश में उड़ गया और पंखुड़ियां उड़ गईं। यह 1000 साल की मौत थी, जो 1000 साल की लौ के समान मूल के साथ एक गहन मार्शल तकनीक थी।
दोनों चंद्रमा चमक में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उदात्त आकांक्षाएं और गर्म खून शांति और दुख के साथ मिश्रित हैं। इन दो हथेली के हमलों ने 12 विशाल हथियारों को फैलाया। हूं। सनसनाहट। होश। अर्जुन देव की आकृति दो चंद्रमाओं की चमक में टिमटिमा रही थी। फिर उसने 3 और हथेली के हमले फेंके, जिससे 12 विशाल हथियार अलग अलग दिशाओं में तितर बितर हो गए। प्राइमर्डियल एनर्जी के 100 धागों से संचालित इनमें से प्रत्येक हथेली के हमलों ने तेज आवाज के बीच भयानक सम्राट की शक्ति को विकीर्ण किया, जिससे सभी काश्तकारों को झटका लगा। अर्जुन देव द्वारा बाद के 3 हथेली के प्रहार करने के बाद उनकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं, एक सोना और एक सफेद। वे सोलर ट्रू फ्लेम और लूनर ट्रू फ्लेम थे। आग की लपटों ने एक दूसरे का पीछा किया, जिससे जल्दी से एक सुंदर ताइजी यिनयांग फ्लेम आरेख बन गया। अर्जुन देव के माथे पर पसीने से छटा हुआ था। वह दांत पीसते हुए चिल्लाया, मेरे लिए स्पिन करो। ताइजी यिनयांग फ्लेम आरेख तेजी से घूमना शुरू कर दिया, एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ विस्फोट हुआ। ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम के घूमते समय एक सेक्शन दिखाई दिया, जिसमें 5 जहर संप्रदाय के विशाल हथियार को चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के भाले के किनारे पर एक जोर से धमाका के साथ फेंक दिया गया। 5 पॉइजन संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर बड़ा सदमा प्रकट किया। यह कैसे हो सकता है? उसने बस मेरे बधाई उपहार को इस तरह अवरुद्ध कर दिया। वे 10,000 जहर सब बर्बाद हो गए। पुसी। 3 किलोमीटर लंबी तलवार ताइजी यिनयांग फ्लेम आरेख को फाड़ दिया। जैसे ही यह उग्र प्रकाश में नहाया गया, यह एक शक्तिशाली तलवार के इरादे से उत्सर्जित करते हुए अर्जुन देव की ओर उड़ गया और अद्वितीय और तेज दिखाई दिया। यह स्वर्गीय प्रांत अकादमी का बधाई उपहार था। 3 किलोमीटर लंबी तलवार सबसे तेज आक्रामक शक्ति वाली थी। हेवनली प्रोविंस एकेडमी के बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मेरी इस तलवार को पकड़ भी लोगे तो तुम्हें 3 लीटर खून की उल्टी हो जाएगी। उसके बाद बचे हुए 10 हथियार आपको मारने के लिए पर्याप्त होंगे। कृपाण। अर्जुन देव मन ही मन चिल्लाया। लूनर शैडो कृपाण ने अपनी हथेली और कंधों के बीच फुर्ती से छलांग लगाना शुरू कर दिया। यह एक खूबसूरत लड़की की तरह था जो दुनिया का सबसे खूबसूरत नृत्य कर रही थी। जैसे ही लूनर शैडो कृपाण नृत्य कर रहा था, अर्जुन देव के शरीर में उफनता हुआ कृपाण का इरादा एक साथ इकट्ठा हो गया और कृपाण में भर गया। अर्जुन देव का कृपाण डोमेन पहले ही बाहरी शक्ति से सूक्ष्मता की ओर बढ़ चुका था। यहां तक कि अपने कृपाण डोमेन का उपयोग किए बिना भी उसका मजबूत कृपाण इरादा पहले से ही कुनलुन क्षेत्र में तलवार के अधिकांश इरादों को डराने के लिए पर्याप्त था। जब वह 3 किलोमीटर लंबी तलवार अर्जुन देव के सामने आई तो चंद्रछाया कृपाण ने अचानक नाचना बंद कर दिया। उसने घूर कर देखा, एक शक्तिशाली कृपाण ब्लेड की तरह एक चकाचौंध। फिर उसने लूनर शैडो कृपाण को पकड़ लिया और उसे अपनी म्यान में अभी भी आगे बढ़ा दिया, जब तक कि एक चिंगारी को उड़ने में समय लगता था। अर्जुन देव ने कृपाण की नोक का इस्तेमाल उस 3 किलोमीटर लंबी तलवार के ब्लेड को रोकने के लिए किया। यह तलवार और कृपाण के बीच टकराव की तरह लग रहा था। हालांकि जो टकराया वह संबंधित कृपाण इरादे और तलवार के इरादे थे। विशाल तलवार को नियंत्रित करने के लिए एक मास्टर के बिना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें तलवार का इरादा कितना मजबूत था। यह अद्वितीय कृपाण इरादे की तुलना नहीं कर सकता था जिसे अर्जुन देव ने सत्ता जमा करने के बाद तुरंत लॉन्च किया था। बजना, यह एक खगोलीय जीथर की तरह लग रहा था जो सुंदर और शक्तिशाली ध्वनियों को दे रहा था। जब इस तुच्छ अर्जुन देव ने अपनी कृपाण भेजी तो उन्होंने इस विशाल पहाड़ जैसी तलवार को लगभग 8 सेंटीमीटर पीछे धकेल दिया। अर्जुन देव के सफेद वस्त्र घूमते हुए लहरा रहे थे। फिर उसने उस 3 किलोमीटर लंबी तलवार के किनारे पर कदम रखा। तलवार सीधे नीचे गिर गई और 1 मीटर जमीन में घुस गई। जब अर्जुन देव नीचे उतरे तो वह विशाल तलवार के हैंडल पर स्थिर रूप से उतरे। उनके सफेद वस्त्र और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह स्पष्ट अनुग्रह के साथ एक शक्तिशाली ब्लेड्समैन की तरह दिखता था। हेवनली प्रोविंस एकेडमी के बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत हरा हो गया। यह ऐसा था जैसे अर्जुन देव ने जिस पर प्रहार किया वह तलवार नहीं बल्कि उनका चेहरा था। जैसे ही अर्जुन देव विशाल तलवार के हैंडल पर खड़े थे, उन्होंने शेष 10 हथियारों को चारों ओर देखा।
ये हथियार किसी भी पवित्र भूमि के मार्शल सम्राटों के नहीं थे और पहले के 4 की तुलना में काफी कमजोर थे। अर्जुन देव ने अपने दाहिने हाथ से कृपाण को अपने सामने पकड़ रखा था। अब उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया था। कृपाण डोमेन। अर्जुन देव मन ही मन बुदबुदाया। उसके हाथ में लूनर शैडो कृपाण तुरंत अपने म्यान से बाहर आ गया। जैसे जैसे कृपाण का ब्लेड म्यान से निकला, वैसे वैसे बिजली कृपाण डोमेन भी हुआ, जो पहले से ही बाहरी शक्ति से सूक्ष्मता की ओर बढ़ चुका था। जगह पर बादल छाए हुए थे। 1 किलोमीटर के दायरे में हर जगह अर्जुन देव की दुनिया थी। पूरी जगह कृपाण के इरादे से भर गई थी। कहीं भी इसका अनुपस्थित नहीं था। एक ही विचार से अर्जुन देव कृपाण बना सकते थे। हुश। जैसे ही कृपाण की रोशनी चमकी, उच्च मंच पर 4 विशाल हथियारों में सूक्ष्म ऊर्जा और असीम तलवार का इरादा, और अर्जुन देव के 1 किलोमीटर के भीतर हर दूसरी ऊर्जा सभी कृपाण में विलीन हो गई जो उन्होंने म्यान से खींची थी। कृपाण से एक विशाल, अद्वितीय कृपाण इरादे को महसूस किया जा सकता था। जैसे ही अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को पकड़ रखा और आने वाले 10 हथियारों को देखा, उन्होंने अपने दिल की सामग्री के लिए अपनी कृपाण लहराई। इस कृपाण ने उन 10 विशाल हथियारों में सभी आभा और राज्यों को नष्ट कर दिया। अर्जुन देव का दिल बुलंद भावनाओं से भर गया क्योंकि वह हवा में उड़ गया और एक और कृपाण प्रहार किया। एक विशाल बैंगनी कृपाण क्यूई ने एक मजबूत आभा को ले लिया क्योंकि यह आकाश में बह गया, एक बैंगनी उल्का की तरह लग रहा था। उसने जियांग कबीले, एक प्राचीन कुलीन कबीले के हथियार पर एक कृपाण हमला किया और उसे विशाल तलवार के बगल में उतरने के लिए भेज दिया। फिर अर्जुन देव ने एक और विशाल हथियार पर प्रहार किया। यह पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के एक वाइस पैलेस मास्टर से था, जिससे यह बूम के साथ उतर गया। अर्जुन देव के सफेद वस्त्र फड़फड़ाते हुए कई बिजलीघरों के सामने अपने खजाने की कृपाण के साथ आकाश में घूमते हुए। सभी हजारों मेहमानों ने अर्जुन देव को हवा में नाचते हुए देखा, जिससे उनके द्वारा भेजे गए प्रत्येक कृपाण प्रहार के साथ एक विशाल हथियार गिर गया। यहां तक कि पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग की तरफ के लोगों के समूह ने भी इसे देखकर स्पष्ट रूप से अविश्वास में मुंह देखा था। इस तरह के पावर हाउस के सामने नृत्य करने से पहले किसी को कितनी कृपा करनी चाहिए, सभी को चुप करा देना। आकाश में बैंगनी कृपाण क्यूई घूम रहा है। सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव अपनी कृपाण पकड़े हुए हवा में नृत्य कर रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबे हथियार अचानक जमीन पर गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसने सभी का ध्यान खींचा। एक ऐसी जगह पर जिसे अर्जुन देव नहीं देख सकते थे। स्वर्गीय ड्रैगन सिटी से दूर बादलों में कई प्रतीक्षा कर रहे युद्धपोत थे। युद्धपोतों में से एक को एस्ट्रल बैनरों से घनी तरह से सजाया गया था। यह चक्रीय एस्ट्रल पैलेस का सम्राट ग्रेड युद्धपोत था, जिसे चक्रीय एस्ट्रल पैलेस के पैलेस मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से कमान संभाली थी, जिसमें युवा पीढ़ी के शिष्यों के एक समूह के साथ साथ सन पैलेस और मून पैलेस से पवित्र पुत्र और पवित्र बेटी भी थी। लोगों के इस समूह ने एड्जियो ड्रैगन प्लाजा का दृश्य भी देखा। वे सभी डेक के सबसे सामने के हिस्से में पहुंचे और दूर की ओर देखा, अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। अमन चौधरी बुदबुदाया, यह कैसे हो सकता है? उसने यह कैसे किया? उसने सभी 14 हथियार पकड़ लिए। इसी तरह के दृश्य अन्य युद्धपोतों पर भी हुए। ध्यान से देखने पर किसी को पता चलेगा कि पूर्वी सागर ड्रैगन राजा, उत्तरी सागर ड्रैगन किंग, 5 विश्व संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर, स्वर्गीय प्रांत अकादमी के संप्रदाय मास्टर और यिन्यांग स्वर्ग के संप्रदाय मास्टर, साथ ही अन्य प्रमुख पात्र सभी यहाँ थे। लूनर पैलेस के युद्धपोत पर यह नजारा देखकर रेशमी की आंखें चमक उठीं। लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर उसके दिल में खुश थे। सौभाग्य से वह पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग की योजना से सहमत नहीं हुई थी, अन्यथा अलग थलग लूनर पैलेस भी खुद को बदनाम कर लेता। हुश। जब आखिरी विशाल हथियार गिरा, तो दूसरे के बगल में उतरते हुए अर्जुन देव ने कृपाण को म्यान कर दिया। अब उसने सभी 14 विशाल हथियारों को अपने वश में कर लिया था, उन सभी को ऊंचे मंच पर खड़ा कर दिया था। जैसे ही अर्जुन देव की आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी, उन्होंने स्तब्ध पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग की ओर देखा और शांति से कहा, पुरुषों, पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा और पवित्र भूमि और प्राचीन महान कुलों के अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित मेहमानों के लिए सीटों पर लाएं। ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह जारी रहेगा।
ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सीटों और टेबल को बदल दिया गया। प्लाजा के प्रवेश द्वार पर दो सुंदर नौकराएं मुस्कुराईं, निमंत्रण में अपने हाथ बढ़ाए। यह स्पष्ट रूप से एक अतुलनीय रूप से सम्मानजनक इशारा था, लेकिन इसने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग और अन्य लोगों को अपने दिलों में बहुत शर्मिंदा और निराश महसूस कराया। स्थिति उस दिशा में विकसित नहीं हुई थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इस बिंदु पर उन्हें अब परेशानी पैदा करना जारी रखने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा का चेहरा बेहद लाल था। जैसे ही उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने अब ड्रैगन किंग की हवा नहीं दिखाई। अर्जुन देव धीरे से नीचे चले गए, बीच में मेजबान की सीट पर लौट आए। पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा, साथ ही पवित्र भूमि के ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट बुजुर्ग, उनके बाईं ओर बैठे थे। दूसरे मार्शल सम्राट ने अर्जुन देव के दाहिनी ओर कम ख्याति के अतिथियों को सम्मानित किया। ड्रैगन गेट का पुनर्स्थापना समारोह जारी रहा। सुशांत लैन ने कुछ प्राचीन संप्रदायों के पुनर्स्थापना समारोहों का पालन किया, एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो उन्हें पता चला कि सुशांत लैन ने समारोह को इस तरह दिखाने के लिए बहुत मेहनत की थी। सुशांत लैन ने बिना किसी बड़ी लापरवाह गलती के ड्रैगन गेट के पुनर्स्थापना समारोह के आवश्यक पैमाने को सुनिश्चित किया, जो समाज के मानदंडों के अनुरूप था। यह अर्जुन देव की मंशा के अनुकूल था। पैमाने को बहुत भव्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी आवश्यक चरणों का पालन करना ठीक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्मारक का सफलतापूर्वक अनावरण करने और दुनिया को यह घोषित करने में सक्षम होना कि ड्रैगन गेट को फिर से स्थापित किया गया था। उसे ड्रैगन के गेट के अस्तित्व से दुनिया को अवगत कराने की जरूरत थी, ड्रैगन के गेट की कहानियों को फैलाने के लिए और निराकार रूप से नए पुनर्जन्म वाले ड्रैगन के गेट को इस दुनिया का हिस्सा बनने और भाग्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी। सतह पर चीजें अच्छी चल रही थीं। हालांकि अर्जुन देव अपनी वर्तमान स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। भुवी, आपका सड़ा हुआ विचार वास्तव में अविश्वसनीय है। आपने अपने साथ इतने सारे ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों को शर्मिंदा किया। यह सब तुम्हारी गलती है। यह किस तरह का टूटा हुआ विचार है, दूसरों को दबाने के लिए शक्ति का उपयोग करना, अर्जुन देव पर दबाव डालना। अब चीजों को देखो। आपने हम सभी को मजाक में बदल दिया। क्या आप अब संतुष्ट हैं? मैंने बहुत पहले ही कहा था, जब हम अपना कदम उठाते हैं तो हम कितने भी मजबूत क्यों न हों, एक सीमा होती है। हम अर्जुन देव की क्षमता को कम नहीं आंक सकते। यह बूढ़ा आदमी 1000 साल तक दुनिया में भटक रहा है, और यह पहली बार है जब मैंने खुद को इतना शर्मिंदा किया है। पश्चिमी सागर ड्रैगन राजा, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे कुछ भी हो। सतह पर पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग और अन्य लोग शराब पी रहे थे और समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों को देख रहे थे। हालांकि उन्होंने गुप्त रूप से एक दूसरे को आवाज के अनुमान भेजे, उन सभी ने पश्चिमी सागर ड्रैगन किंग को दोषी ठहराया। भुवी ने एक शब्द भी नहीं कहा, बहुत व्यथित महसूस कर रहा था। वह इस विचार के प्रस्तावक थे। मूल रूप से वह इस योजना में बहुत आश्वस्त था। कौन कल्पना कर सकता था कि अर्जुन देव चीजों को बदलने में कामयाब हो जाएंगे? इस परिणाम ने भुवी को चौंका दिया। जैसे ही उसने दूसरों की उंगली उठाने का सामना किया, उसने एक उदास अभिव्यक्ति दिखाई और खंडन नहीं किया। मैं, भुवी, इसकी जिम्मेदारी लूंगा। इस मामले के खत्म होने के बाद मैं निश्चित रूप से सभी को संतोषजनक जवाब दूंगा। जैसे ही भुवी ने अर्जुन देव को सम्मानित मेहमानों को टोस्ट देते हुए देखा, मुस्कुराते हुए शानदार दिखाई दे रहे थे, उनके दिल में गुस्सा और भी तेज हो गया। यदि भुवी सीधे अर्जुन देव पर हमला कर सकता था, तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता, व्यक्तिगत रूप से अर्जुन देव के साथ व्यवहार कर चुका होता। पियांग। अचानक भुवी, जो शराब पी रहा था, ने अपने हाथ में जेड वाइन फ्लास्क को फर्श पर गिरा दिया। जब वाइन फ्लास्क टूट गया तो बढ़िया शराब हर जगह फैल गई, जिससे एक मोहक खुशबू आ गई। भुवी की हरकतों ने सभी को चौंका दिया। मूल रूप से शोर करने वाला मंच तुरंत चुप हो गया। हालांकि भुवी की हरकतों से कई सम्मानित मेहमान चौंक गए, लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। वह यहां शराब पीने और बधाई देने नहीं आए थे। वह बस कैसे बैठ सकता था और शराब पी सकता था।
वह निश्चित रूप से सोच रहा होगा कि ड्रैगन के गेट के पुनर्स्थापना समारोह में बाधा डालने के लिए किसी भी क्षण परेशानी कैसे पैदा की जाए। इसके अलावा जब भुवी ने अपना बधाई उपहार दिया तो वह अर्जुन देव के चेहरे पर एक थप्पड़ मारना चाहता था, फिर भी अर्जुन देव ने इसे भुवी के चेहरे पर एक थप्पड़ में बदल दिया। वह बहुत निराश महसूस कर रहा होगा और अब इसे सहन नहीं कर सकता था।